जिन चीजों ने आपकी जिंदगी को तंग किया उन पे बंदिश लगवाएं, जिन्होंने आपको वीरान किया है, जिन्होंने आपको हैरान किया है, जिन्होंने आप पे बंदिश लगवाई है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, नाफरमानी पर बंदिश लगवाएं, रोजी की तंगी पर बंदिश लगवाएं, जादू पर बंदिश लगवाएं, जिन्नात पर बंदिश लगवाएं, आपस में झगड़ों पे बंदिश लगवाएं, नाफरमानी और लड़ाइयों पे बंदिश लगवाएं, और बीमारियों, दुखों पे, रोगों पे, मुश्किलात पे बंदिश लगवाएं, उलझनों पे बंदिश लगवाएं, मसाइल पे बंदिश लगवाएं, बंदिशों पे बंदिश लगवाएं। चाहते हैं आप ये चीज शायद कभी ना सुनी हो कि बंदिश लगवाना भी एक अमल है। रूहानी दुनिया में एक अमल उसको कहते हैं सल्ब, किसी चीज को छीन लेना, बंदिश लगवाना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, ये बैठा था किसी जगह, ये कश्मीरी बाजार है यहाँ लाहौर में। तो एक फकीर मंगता था, उसने बहुत से कड़े चीजें पहनी हुई थी। उसके पास ना एक चीज थी, ऐसी होती है कि जिसमें धुआं डालते हैं, दुकानों पे आके करते हैं ना, धुआं डालते हैं, धोनी वगैरह, हरमल की धोनी, लौबान की धोनी, चीजों की धोनी होती है, डालते हैं। हजरत बैठे थे, हजरत ने फरमाया तारिक इसको बुला के ला, इस फकीर को बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे हजरत बुला रहे, तो मैं उसको बुलाने गया। तो उसने जब हजरत को देखा ना, तो देखते ही समझ गया, अब मेरा हाथ छुड़वाए, मैं नहीं जाता। मैं कहा नहीं, मेरे हजरत ने बुलाया। मैं जबरदस्ती उसको ले गया। हजरत फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला। फिर फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया, से हाथ के करे जा, फिर रोए अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, नहीं करूंगा। अब मुझे पता नहीं कहानी क्या चली है, पता ही नहीं हाथ मिलाने से हो क्या गया है। अब रोए, चीखे, मेरे बच्चों की रोजी है, आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई है, नहीं करूंगा, ना ना जा। हजरत ने फरमाया जो इसको देता था, जो इसको खैरात देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान पे बंदिश लगाता जा रहा था। काले जादू की, सिफली अमल की बंदिश लगाता जा रहा था। और ये जरूरी नहीं आज के बाद आप सबको देना छोड़ दें, सबको देना शुरू कर दें। पेशावर लोगों को हरगिज ना देना, हरगिज ना देना। मेरे पास कई लोग, बेशुमार वाकयात हैं कि उनकी वैगनें चलती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं, उनके बंगले कोठियां हैं। बल्कि एक वाकया आया कि बेटी का रिश्ता किया तो रात को सारे गायब हो जाते थे, कहते थे हमारी जॉबें हैं, हम काम करते हैं। सुबह आके सोते थे, बैठते थे, पता चला रात को सारे चौराहों पे जाके मांगते हैं और डिफेंस में कोठी है। तो खैर, तो किसी को ना दें, और इस डर से कि बंदिश लगा देगा। आपके पास सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, या हफीज और या सलाम, सिर्फ 11 दफा। किसी की जरूरत है जो बंदिश आप पे लगा सके? कमाल करते हैं। उन्हें किसी हजरत ने वाकया सुनाया था, अब इसको ना दिया ये तो बंदिश लगा देगा। मैं कहता हूं तो या हफीज और या सलाम से उसी पे बंदिश लगा दे, उसी पे बंदिश लगा दे। अल्लाह के नाम में ताकत है। 11 बार या हफीज और या सलाम क्या है? उसने मांगा नहीं दिया, 11 दफा या हफीज या सलाम पढ़। अच्छा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह भी उसे अपने दर से मांगने वाला बना देगा। हम चाहते हैं वो भी अपने अल्लाह के दर से मांगने वाला बने, अल्लाह के घर से मांगने वाला बने। तो बंदिश लगवाएं, बंदिश, उससे वो चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो ऐसी चीज मुसल्लत कर दे कि वो गलती कर ना सके। यानी किसी बंदे से गुनाह छीन ले, उसके अंदर से वो जादू छीन ले, उसके अंदर की वो काली चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो रुकावट लगा दे। जैसे दरवाजा बार बार खुलता हो, आखिर आपने कुंडा लगा दिया, फिर आके खोल दो, ताला लगा दिया। उन्हें कहा शुक्र है, जो आता था दरवाजा खोलता था, जो आता था दरवाजा। उन्हें भाई दरवाजा साथ लगा दे, साथ लगाने से फायदा ना हुआ, फिर कुंडा लगा दिया, फिर उससे भी फायदा ना हुआ, आखिर क्या लगा दिया? उसमें बंदिश, ताला लगा दिया। आपने सिर्फ अपने दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना है, दाएं हाथ से बाएं पांव का क्या पकड़ना है? सिर्फ अंगूठा पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना। और यह तस्वर करना है कि जिस चीज पे आपने बंदिश लगानी है, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, और जिस चीज पे बंदिश लगवानी है आपने, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, मैं एक हर्फ देता हूं, वो पढ़ेंगे।
اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا. آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے. ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا. بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا. اللہ کے نام کی برکت سے، دعویٰ نہیں. تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے. اللہ اکبر. سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے. اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے. انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. دل ہی دل میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو وسع کرسیہ السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے. العلی العظیم العلی العظیم العلی. ساری آیت الکرسی پڑھتے رہیں، میری بات بھی سنتے رہیں اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہیں. ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم. تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ گئی، جادو پہ بندش، مسائل پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم العلی العظیم العلی العظیم. آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہیں، دشمن ہیں، جادوگر ہیں، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم. آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. آمین. ایک بات بتاؤ، آپ نے پتہ کیا کیا؟ یہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں. میں تیرے دو ناموں کی طاقت سے، تیرے دو ناموں کی قوت سے، علی اللہ کا نام ہے، العظیم العلی اللہ کے دو نام ہیں. اللہ تیرے دو ناموں کی برکت سے میں نے اپنے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار کر دیا، حفاظت کی دیوار کر دی. ایسی حفاظت کی حصار اور دیوار جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. اور میں نے جتنی بھی جادوئی چیزیں تھیں ان سب کے اوپر میں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب پہ بندش لگا دی ہے. میں لگا نہیں سکتا، تیرے نام کا ساتھ لیا. بایاں انگوٹھا کیوں پکڑا؟ سب سے پہلے جو جسم سے جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے نکلے گی. انسانی زندگی میں جو جان نکلے گی نا وہ انگوٹھے سے نکلے گی. اور بائیں انگوٹھے اور انگوٹھوں کا ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ، ہماری راحت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. جیسے میں نے اس وقت بھی کہا، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر میں باتیں بیان کرنا شروع کر دوں عقل انسانی دنگ رہ جائے. یہ وہ عمل ہے، یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں، وہ عمل ہیں، اور یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی. میں نے پھر کہا نا، اپنے بڑوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی، اپنے حضرات کو دیکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے علاج کی راہوں میں کیسے علاج کیے تھے، کون سی تدبیریں تھیں، اور کس کس طاقتور عمل کے ذریعے سے انہوں نے عمل کیا تھا. کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کے آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے. انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا، دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں. اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے. ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں. وہ سمت کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شاخ کو توڑا، اس کو دو حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی. کہا یہی تلاش کر رہے ہیں. کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے. اچھا اس کے بعد وہ صاحب پھر جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا. اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ. اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے
यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दरवेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जोते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उससे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है, इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पर पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है, ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं, इसको हिजाब अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है, गुमान ही नहीं कर सकता। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने, खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के तो सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है, बस सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था, वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है, और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे, सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं, यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए, और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं, लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, इमी सजन वाह वाह, उमी सजन वाह वाह, हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। 2 रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया की फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ हो या वदूद, 2 पर हैं जो
कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएं। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया है जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएं। ये छोटा सा अमल है या लतीफो या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफो के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफो का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वजूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता।